नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। मऊगंज जिले के देवतलाव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नई गढ़ी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बनाए जाने पर कमलेश्वर पटेल के प्रथम नगर आगमन को लेकर कांग्रेस नेता ममता कुंज बिहारी तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों 4 व्हीलर वाहनों एवं मोटरसाइकिलों वाहनों की रैली के साथ पहुंचकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इससे पहले कमलेश्वर पटेल द्वारा देवतलाव की नगरी में पहुंचकर भगवान शंकर भोलेनाथ का दर्शन किया गया। दर्शन करने के बाद देवतलाव में सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ नई गढ़ी पहुंचकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा सरकार 18 वर्षों से लूट मचा रखी है। शिक्षित बेरोजगार युवा के पढ़ाई करने के बाद दर दर की ठोकर खा रहे हैं। यह सरकार सिर्फ घोटाले की सरकार बन चुकी है, चाहे वह पटवारी भर्ती घोटाला हो या व्यापम भर्ती घोटाला हो या फिर नर्सिंग भर्ती घोटाला हो। जो मलयात्मा कर चुके हैं वो मंच से नीचे नहीं करते जाएंगे। मंच कमजोर है। अगर आज हमको भी लगता है कि हम अपनी जनता का काम करें, न लाइट है न पानी है, बोलते हैं कि गांव-गांव में जल नल योजना, कहाँ पे है जल नल योजना? किस गांव में पानी आ रहा है आप लोग बताइए। मैं तो चुनाव लड़ी, मैं गांव-गांव घूम रही, ये सोची कि चलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ तो घर बैठने के लिए नहीं कर रही हूँ, गांव-गांव बहनों को जाके देख रही हूँ और देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। न तो पानी है न तो रोड है, इतने गड्ढे हैं भैया कि आदमी अगर साइकिल वाला भी हो वो भी गिर जाता है। आप चाहते हैं घोटाले बंद हो। आपने देखा होगा शिक्षित बेरोजगार 4-4 साल से 8-8 साल से तैयारी कर रहा है। एमपीपीएससी की 4 साल से परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित होता है, रुक जाता है। पटवारी परीक्षा में भी कितना बड़ा घोटाला हुआ आपने देखा। व्यापम में कितना बड़ा घोटाला हुआ, जांच अभी भी चल रही है। नर्सिंग घोटाला, पुलिस कर्मियों की भर्ती का घोटाला, वन कर्मी भर्ती घोटाला। नर्सिंग के 4 साल से परीक्षाएं नहीं हो रही है। नर्सिंग का अगर कोई बच्ची नर्सिंग का कोर्स करना चाहे तो 4 साल से कोई प्रवेश नहीं हो रहा है। और स्कॉलरशिप जो कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, आज उच्च शिक्षा में जो चाहे डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की कर रहे हो या नर्सिंग की कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल रही है। 2-2 साल से लोग भटक रहे हैं। और एक तरफ लाडली बहना के नाम पर 1000, वो भी कुछ लोगों को, सबको नहीं मिल रहा है, पर सिर्फ वोट लेने के लिए। और जैसे ही सरकार जाएगी वैसे छूम अंतर हो जाएंगे। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे नेता ने कहा है 1500 रुपए प्रति माता बहन को उनके खाते में देंगे। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली पहले दी थी, इस बार 100 यूनिट फ्री में देंगे। 100 यूनिट तक कोई पैसा नहीं लगेगा। 100 यूनिट के ऊपर 200 यूनिट तक आधा बिजली का बिल देना पड़ेगा। किसानों की कर्ज माफी फिर करेंगे। जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पाया था उसको फिर से कांग्रेस सरकार करेगी। 5 हाथ पावर तक किसानों को कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। ये कांग्रेस और भाजपा में असर है।
यहाँ तक कि जो अस्थायी कनेक्शन लेते हैं थ्रेसिंग के लिए, किसान लेता है थ्रेसिंग के लिए अस्थायी कनेक्शन, उसको भी निःशुल्क देने। ये किसानों के हित का काम ये है। कांग्रेस सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मध्य प्रदेश की जब हमारी सरकार थी और देश में जब थी, पूरे देश में 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था। तो आज हम लोग ये संकल्प लें, एक वो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं जो देश को बचाने के लिए, हम सबको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, में पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस इस बार कितने सीटों में आ रही है? हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के विधायक जीत के आएंगे। 200 पार भी हो सकते हैं। जिस तरह से पूरे प्रदेश में वातावरण है, जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, आप ये मान के चलिए कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और हमारा कार्यकर्ता भी पूरे जोश में है। आम जनता जनार्दन भी कांग्रेस के पक्ष में है। हर जात बिरादरी के लोग चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए और हम 100% जीतेंगे और अच्छी बहुमत में सरकार बनाएंगे और सबको न्याय देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जी यहाँ रथ यात्रा निकाल रहे हैं आप देवतलाव विधानसभा सहित पूरे विंध्य में, इस संबंध में क्या कहेंगे? अरे ये जो यात्रा निकाल रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा ये देने आ रहे हैं कि लेने आ रहे हैं, ये समझ से परे है। आशीर्वाद लेने वाला हमेशा सड़क पे चलता है, पर ये तो लगता है कि अहंकारी लोग ही इस तरह से रथ पे सवार होकर चलते हैं। इनकी यात्रा अहंकारियों की यात्रा है। अब सारा लूट के 18 वर्षों में अब फिर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी। न इनका कहीं विकास दिखाई दे रहा है, न इनका विकास पर्व भले ये झूठा मनाते रहे, ये सरकारी धन का लगातार दुरुपयोग कर रहे, इवेंट कर रहे हैं। इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ पाई है। ये कब तक आ पाएगी? उचित समय पर आ जाएगी।